दोस्तों, वेलकम बैक। सो अभी हम कैट कमांड के बारे में देखते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमांड एंड बहुत पावरफुल कमांड है। तो दैट इज़ द रीज़न ये पूरा चैप्टर हम सिर्फ कैट कमांड को देखेंगे और कोई कमांड नहीं देखेंगे, बिकॉज आप बहुत फ्रीक्वेंटली इसका यूज़ करने वाले हो जब भी आप लिनक्स आगे पढ़ोगे। तो लिनक्स की फील्ड में कैट कमांड आई फील इट्स मोस्ट पावरफुल कमांड। ओके, सो चलो देखते हैं कि कैट कमांड क्या होता है। तो cat command basically used to concatenate files and print on the standard output। ओके, तो ये बेसिकली आपको फाइल्स को कॉन्कैट करने के लिए, या फिर अगर आपको फाइल को बेसिकली रीड करना है, उसका आउटपुट प्रिंट करना है कि उस फाइल के अंदर क्या है, तो हम कैट कमांड यूज़ करते हैं। ओके, सो चलो टर्मिनल पे चलते हैं एंड कैट कमांड के थोड़े यूजेस देखते हैं। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो एडिशनल, तो सेम हम अपना मैन कमांड जैसे यूज़ करते हैं, मैन कैट अगर करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको दे देगा कि क्या करता है ये कमांड। कैट कमांड इज कॉन्केटेनेट फाइल्स एंड प्रिंट आउट द स्टैंडर्ड आउटपुट्स। एंड यहाँ पे उसके सारे ऑप्शंस हैं आपको, तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये ऑप्शंस क्या करते हैं। -n क्या करता है, -t क्या करता है, कैपिटल T U V। सो कुछ ऑप्शंस भी हम देखेंगे, कुछ इनके फ्लैग्स भी देखेंगे। ओके, तो हम क्यू करते हैं, क्विट कर लेते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं। ओके, सो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने फाइल अपनी बनाई थी dummy.txt। ओके, एंड अब अगर हमको लेकिन जिसको हमने बनाने के लिए टच कमांड यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे उस फाइल में कुछ लिखना है, ठीक है, जैसे अभी अगर आप ls करो तो मेरे पास ये देखो, ये dummy.txt हमने बनाई थी, राइट। अभी जैसे हम जानते हैं टच कमांड यूज़ करना, तो हम टच कमांड को यूज़ करके एक और फाइल बनाते हैं, एग्जाम्पल। ठीक, अभी हम देखेंगे तो example.txt यहाँ पे बन गया। अभी इस फाइल, ये टच कमांड ने हमको ये फाइल बना के दिया, लेकिन ये एक एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे तो हमको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, ब्लैंक आएगा, राइट। तो चलो कैट मतलब जो कॉन्केटेनेट कैट कमांड जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसको जस्ट कैट एंड फाइल नेम हमको देना होता है। तो example.txt एंटर, देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी है ही नहीं, इट्स अ ब्लैंक फाइल। तो ब्लैंक फाइल को भी ये रीड करेगा, बट उसके अंदर कुछ है नहीं, तो कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। अभी अगर मान लो कि मुझे उसमें कुछ लिखना है, फाइल के अंदर कुछ लिखना है, तो हाउ कैन आई राइट। तो कैट कमांड आपको उस चीज़ के लिए भी हेल्प करता है कि आप फाइल के अंदर कुछ अगर डिटेल लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हो। तो कैसे करेंगे उसको? उसके लिए हमारे पास है कैट एंड ये एरो बटन, ठीक है। ये राइट एरो बटन करके एंड फिर आप फाइल नेम दोगे example.txt। तो ये देखो, ये आपको कर्सर अंदर लेकर के चलाया। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। जैसे मैंने को अगर काउंटिंग लिखनी है तो 1 2 3 मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 4 5 6 7, ठीक है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मेरे को अपना नाम लिखना है, मैं अमित लिख दिया, ठीक है। या फिर डेवॉप्स लिखना है तो मैं डेवॉप्स वर्ल्ड, एंटर। आप लिखते चले जाओ, जब तक लिखना चाहो आप लिख सकते हो। एंड अभी अगर इससे बाहर आना है कि ओके मेरा लिखना हो गया है, नाउ आई जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ द फाइल, मतलब इस राइटिंग जो मैं कर रहा था कंसोल में, उससे बाहर आना है, तो Ctrl+C, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी एंड आप बाहर आ गए, ठीक है। अभी मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ एंड वापस देखते हैं कि अब हम अगर कैट कमांड के साथ अगर उस फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या मिलता है। कैट example.txt सी, आपने जो कुछ भी उस फाइल के अंदर लिखा था वो सारी चीज़ें यहाँ के पे अंदर मतलब डिस्प्ले कर दिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने एक बार ऑलरेडी इस फाइल के अंदर कुछ है, ब्लैंक फाइल के अंदर मैंने लिखा तो मैं लिख पाया, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर मैं इस फाइल के अंदर फिर से लिखना शुरू करूं तो क्या होगा। तो अगर मान लो कि जो हमने पहले किया था, ये कैट अप एरो राइट एरो एंड example.txt, वापस से मैं अगर इसमें लिखना शुरू करूं तो फिर से मैं लिखना शुरू कर सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मान लो कि अभी मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया ये
कुछ लाइन्स मैं लिखे जा रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली कुछ भी मैं लिख रहा हूँ एंड अब मैंने सेव किया। तो अभी ये क्या कंडीशन हुई कि फाइल में कुछ कंटेंट्स थे एंड वापस से मैंने इसमें कुछ लिख दिया, और तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओवरराइट होगा या फिर क्या बोलते हैं उसको, अपेंड हो जाएगा। ओवरराइट का मतलब या पुराने कंटेंट्स जो मैंने इसमें जो लिखे थे वो बचे होंगे या फिर चले गए। ओवरराइट अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने वापस से लिखा हुआ है, तो ये मैंने ओवरराइट कर दिया, मतलब उस फाइल के अंदर मैंने अपेंड नहीं किया है। तो जब भी अगर आप सिंगल एरो यूज़ करोगे किसी भी कैट कमांड फाइल के साथ, तो वो आपको फाइल को ओवरराइट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो। ब्लैंक फाइल था तो मैंने ओवरराइट किया, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो मेरे कंटेंट्स डिस्प्ले राइट हो गए उसके अंदर। लेकिन अगर उस फाइल के अंदर कुछ ऑलरेडी कंटेंट है एंड वापस अगर आप राइट एरो करके लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ओवरराइट कर देगा उस फाइल को। तो अभी अगर आप सिंपल इसको करो, कैट एग्जाम्पल डॉट टी रीड करो, ये देखो कंटेंट इसके चेंज हो गए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस कैट कमांड वर्क्स फॉर राइटिंग और अपेंडिंग द फाइल्स। अभी अगर मान लो कि मुझे इसके आगे कुछ ऐड करना है, मैंने आधा अभी लिखा था एंड आधा और लिखना है मुझे इसके आगे जाकर, तो मैं क्या करूँगा, कैट स्पेस डबल एरो, ठीक है, डबल राइट एरो एंड देन यू विल गिव एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। अभी देखो, अभी अगर आप यहाँ पे कुछ लिखोगे तो ये ओवर राइट होगा, मतलब ये यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट है। अभी इसके अंदर अगर मुझे लिखना है, मुझे लिख दिया मैंने डेवऑप्स वर्ल्ड एंड फिर से सेव करने के लिए सेम कंट्रोल से बाहर वापस रीड करो, देखो इसको, ये देखो डेवऑप्स वर्ल्ड यहाँ ऐड हो गया। तो single arrow we will use for writing into the file, that is overwriting the file. Double arrow we can use for appending the files, ठीक है। वापस से इसको क्लियर करते हैं, ठीक। अभी अगर मान लो कि मुझे जैसे मैंने कैट एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी ऐड किया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ये सारे कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ़ लाइंस भी देखनी है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस है। अभी तो आप छोटी 4 लाइंस है तो आप रीड कर पा रहे हो, सपोज लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस, तो आप मैनुअली रीड तो करते नहीं बैठोगे, आपको वो रीड करना है। तो उसके लिए होता है -n, कैट -n एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। ये देखो, ये आपको नंबर ऑफ लाइंस ऐड कर दिया, 1 2 3 4, हर लाइन के पहले नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ -n ऑप्शन फॉर इट, सपोज। एंड और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने क्या देख लिया, हमने राइटिंग फाइल देख ली, देन अपेंडिंग टू द फाइल देख ली, नंबर ऑफ़ द लाइंस देख लिया। सपोज़ आपको 2 फाइल के कंटेंट एक साथ प्लेस करने हैं, रीड करने हैं, तो आप कैसे करोगे, मर्ज कंटेंट्स। लाइक जैसे अगर आप मेरा डमी फाइल देखो, यहाँ पे अगर मान लो कि एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी में मान लो कि कैट डमी डॉट टी एक्स टी, तो डमी डॉट टी एक्स टी अगर मैंने किया तो इसके अंदर क्या है, नंबर्स हैं यहाँ पे 1 से लेके 20 तक, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि डमी डॉट टी एक्स टी और एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी इन दोनों के कंटेंट को मैं एक साथ पढ़ूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए कैट एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी स्पेस डमी डॉट टी एक्स टी, एंटर। तो ये देखो, पहले मेरा एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी रीड हुआ, फिर डमी डॉट टी एक्स टी रीड हुआ। तो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी में मेरे 4 लाइन्स थे एंड उसके बाद के जो लाइन कंटेंट थे वो डमी डॉट टी एक्स टी में थे 1 to 20। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट मतलब आउटपुट ऑफ मल्टीपल फाइल्स। अगर आप यहाँ पे तीसरी एक और फाइल है तो आप उसके कंटेंट भी एक साथ यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज़ मान लो कि इन दोनों के कंटेंट को मुझे एक तीसरी फाइल में लिखना है, हाउ कैन आई डू दैट, वो भी सेम कर सकते हो। और जैसे हमने पहला कमांड देखा था अपना राइट एरो, राइट। सो यहाँ पे हम ये दोनों फाइल को रीड कर रहे हैं, तो पहले हमने इसको रीड कर लिया एंड देन इसके थर्ड फाइल को हम लिख देंगे मर्ज्ड डॉट टी एक्स टी जस्ट। तो पहले हम इसको रीड किया एंड रीड करने के बाद राइट एरो दे करके हमने इसको मर्ज डॉट टी एक्स टी में राइट कर दिया, हिट एंटर, दैट्स ऑल।
अभी अगर आपको देखना है कि ये फाइल बनी कि नहीं बनी, एलएस करो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, moz.txt बन गई, ठीक है। एंड अभी अगर उसको रीड करके देखो, ये देखो, ये मेरे example.txt की कंटेंट एंड ये dummy.txt का कंटेंट, दोनों moz.txt में राइट हो गया, ठीक है। तो एंड सो दिस वाज फॉर यू, लाइक merged into the single files. नेक्स्ट अगर मुझे जानना है कि ऐड करना है डॉलर एट द एंड ऑफ ईच लाइन, जैसे अभी अगर आप चेक करो यहाँ पे तो सारी लाइंस अलग अलग आ रही हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो कैट, आपको नंबर ऑफ़ लाइंस चेक करनी थी तो -n हम यूज़ करते थे, -n ने आपको नंबर ऑफ़ लाइंस ऐड करके दी थी, टोटल 25 लाइंस है, राइट। तो अगर आपको डॉलर ऐड करना है हर एंड में, मतलब हर लाइन के एंड में, हाउ कैन यू डू दैट? You can easily do that using this -e operator, capital -e and file name. Okay, so उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, capital E and moz.txt, एंटर। ये देखो आउटपुट के एंड में डॉलर ऐड हो गया सारे कंटेंट में, सारी लाइन के, ठीक है। सो लाइक बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं कैट कमांड से, बट मोस्टली यू विल यूज़ द कैट कमांड टू रीड द फाइल्स। बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं, आप मैन कमांड से अगर चेक करोगे तो आप इसके ऑप्शंस को यूज़ करके बहुत तरीके से, मल्टीपल वेज से फाइल को ऑपरेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो, ठीक है। और भी उसमें कुछ भी ऑपरेशंस करना है तो वो भी कर सकते हो। सो दिस इज़ रियली वेरी पावरफुल कमांड, कैट कमांड इन लिनक्स। सो इसकी आप प्रैक्टिस करो, और भी सारे ऑप्शंस प्रैक्टिस करो, एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और any issues with this command. I'll be love to create any other video for this and answer all your queries. तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।